हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो सबसे पहले आप सभी ये बताओ कि हमने जो पिछला लेक्चर आप लोगों को एडजेक्टिव का कराया था उसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं हमने पिछले क्लास में कहाँ तक बातें कर लिए थे। तो हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक देख लिया था, सम और एनी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि सम का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे और एनी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। और इसके आगे हमने बात की थी डिग्री के बारे में कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। हमने थोड़ा सा हिंट पढ़ा था। आज हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल से कि आपकी डिग्री क्या क्या होती हैं। तो हम बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपकी डिग्रियाँ कितनी होती है, आपकी 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं। ये मान लो आपके जितने भी आपके एडजेक्टिव होते हैं ना, वो सभी आपकी पॉजिटिव डिग्री में ही होते हैं। जैसे आपका मान लो डीप, ब्राइट या फिर ग्रेट या फिर हाई, आपके ये जितने भी हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके पॉजिटिव डिग्री ही होते हैं। और ऐसे आप लोगों को शायद ना समझ में आए और मैं एक बार आपको संसारिक बातों से समझाते हैं। मान लो आपका ये एक फ़ोन है, आप किसी दुकान पर जाते हैं, एक मोबाइल लेने जाते हैं, तो क्या कहते हैं, भैया एक मोबाइल दे दो, ऐसे ही बोलते होंगे। तो वो एक मोबाइल निकाल के लाता है। तो ये मान लो आपका ये क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका एडजेक्टिव। ठीक है, बोले आप एक मोबाइल दिखा दो तो वो मोबाइल लेके आता है। उसके बाद क्या कहते हैं, भैया और कोई इससे अच्छा हो तो दिखा दो। मतलब अगर एक सिर्फ है तो उसका हम किसी के साथ में तुलना नहीं करेंगे, मतलब पॉजिटिव डिग्री की हम किसी के साथ में तुलना नहीं करेंगे। उसके बाद बोलोगे भैया एक और कोई दूसरा दिखाओ, तो वो क्या करेगा, आपको एक और फोन लेके आएगा निकाल के। तो ये बताओ जब हम दूसरा फोन लेके आएगा तो वो कुछ फीचर्स बताएगा ना, तुलना। वो आप पूछोगे कि भैया इस वाले फ़ोन में और इस वाले फ़ोन में क्या ख़ासियत है, तो आपको बताएगा ना कि इसकी 2 जीबी रैम है, इसकी 4 जीबी रैम है, इसकी 8 जीबी रोम है, इसकी 16 जीबी रोम है, इसके फीचर्स ये है और इसके फीचर्स ये हैं। यही सारी बातें करेगा, मतलब तुलना करेगा। तुलना की एक स्पेलिंग आती है जिसे कहते हैं हम कंपेयर। कंपेयर कितने लोगों के बीच में होती है, 2 लोगों के बीच में हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसी कंपेयर से आपका बना है कंपैरेटिव। मतलब हम जब तुलना करें, 2 लोगों के बीच में तुलना करें, तो आपकी कौन सी डिग्री कहलाएगी, वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी। तो ये बताओ यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। उसके बाद बात आती है, कहते हैं मानो आप कहोगे भैया ये भी नहीं पसंद आए, ये भी नहीं पसंद आया फ़ोन। आप बोलोगे कि यहाँ पर जो सबसे अच्छा फ़ोन हो वो हमें दिखाओ। तो आप वो अपनी दुकान से एक सबसे अच्छा फ़ोन लेके आएगा, बोलेगा दुनिया के फ़ोन एक तरफ और ये वाला फ़ोन एक तरफ। ऐसा बोलेगा कि नहीं? ये बताओ जब आपका ये फ़ोन आएगा तो इससे मतलब सारे फ़ोन एक तरफ कर दो और ये फ़ोन बिल्कुल सबसे अलग है, तो इसे कहोगे सुपर। ये आपका बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो मतलब यहाँ पर हम ये आपको लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री में हम किसी के साथ में तुलना नहीं करेंगे और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम 2 लोगों की तुलना करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे अच्छा, उससे अच्छा कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं, अब यहाँ डिग्री की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को कल बताया था, जैसे आपका कोई पॉजिटिव डिग्री है, मान लो आपका कोई पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में हम अगर ई आर जोड़ देते हैं, ई आर लगा देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। मतलब जैसे हमने आप लोगों को लिखा था टॉल, या मान लो जैसे हमने लिखा आपका टॉल, ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। इसी में हमने ऐड किए दिया ई आर, ये आपका क्या बन गया, टॉलर। ये आपका क्या हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसी प्रकार हमने बात किया था अगर आपका पॉजिटिव डिग्री है उसमें आप ई एस टी ऐड कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मान लो आपका पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे है आपका टॉल, उसके बाद इसमें ऐड कर दिया ई एस टी, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा टॉलेस्ट। तो ये आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। ये बातें हमने कर ली थी पिछले क्लास में। तो यहाँ पर आप देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो आपके पॉजिटिव डिग्री कौन कौन से होते हैं, ये ब्राइट, चीप, डीप, ग्रेट, हाई,
आपका लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, थिक, ये आपके क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अगर इससे हम लोगों को कंपैरेटिव बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी में हम लोग ER ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो किया है ब्राइटर, चीपर, डीपर। यहाँ पे जानते हो ना डीप, आपकी जो बाइक चलाते होंगे तो बाइक या आप कोई भी गाड़ी चलाते होंगे तो वहां पे आपका एक डीपर होता है, मतलब डीप जो होता है वो कम लाइट, डीपर का मतलब उससे थोड़ा ज्यादा लाइट। तो यही मतलब ये आपका कम अच्छा, थोड़ा इससे ये ज्यादा, यही होता है आपका कंपैरेटिव। तो यहाँ पे देखो डीप का डीपर, ग्रेट का ग्रेटर। इसी में हमने आप लोगों को बताया पॉजिटिव डिग्री में अगर हम लोग EST ऐड कर देते हैं, EST लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो यहाँ पे देखो ब्राइटेस्ट, चीपेस्ट, डीपेस्ट, ये आपका हो जाता है ग्रेटेस्ट, ये आपका क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ तक तो किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ना कोई डाउट होना चाहिए। अगर फिर भी किसी का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो जितना आपका ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, इसके साथ में हम लोग देन का इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आप लोग ये अच्छे से याद रखना। यहाँ पे देखो ये आपका है ग्रेटर देन होगा, डीपर देन होगा। हम लोग इसके साथ में जितना भी आपका ये कंपैरेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके साथ में हम देन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जामिनर क्या करेगा पता है, एग्जामिनर करेगा यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर देगा देन, ये वाला लगा देगा। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा THAN, ये वाला देन होता है, ये आपका सिर्फ एक ही जगह होता है, नरेशन में नाउ का देन करते हैं। तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद एग्जामिनर क्या करेगा, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ में टू लगा देगा। तो ये न टू होगा न देन होगा, और इसी से मिलता जुलता आपका है दैट, वो भी लगा देगा, वो नहीं होगा। तो ये याद रखना क्या होगा, 100% आपका देन होगा। तो इतना आप लोग याद रखना। तो आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। मान लो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश की दुनिया में आपके अथाह शब्द हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर आपका लास्ट वर्ड में अगर आपको ई दिख जाए, जैसे हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, नाउन नंबर पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, अगर लास्ट में वाई है, वहां पर हम देख रहे थे अगर लास्ट लेटर अब अगर वाई है तो वाई से पहले अगर आपका वावेल है तो हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना रहे थे, अगर लास्ट लेटर वाई है, वाई से पहले आपका वावेल है तो हम लोग एस ऐड कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे ना। जैसे कि आपका बॉय, लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले आपका वावेल, तो हम लोग इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, बॉयज कर देते हैं, ऐसे ही तो बनाते थे। अब यहाँ पर भी देखो एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में मान लो अगर आपका लास्ट लेटर ई है तब क्या करोगे, कंपैरेटिव बनाओगे। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे जैसे मान लो आपका कोई वर्ड दिया है, आप लोग क्या करोगे, अगर आपका लास्ट लेटर ई है तो उसको क्या डबल बार ई जोड़ोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। जैसे यहाँ पे किया है एबल, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे किया है एबल, यहाँ पे देखो इसमें लास्ट में ई लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखना, हम लोग इसमें ER नहीं ऐड करेंगे, इसमें आपका ER नहीं ऐड होगा, सिर्फ R ऐड होगा। जैसे आपका हो जाएगा एबलर, ये तो यहाँ पर हम डबल बार ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आपका जो रूल है, नियम कहता है कि हम इस वाले ई को रिमूव कर देंगे, ए बल है तो इस वाले ई को रिमूव कर देंगे और इसी के साथ में ER जोड़ देंगे, क्या, कंपैरेटिव बनाते समय। ऐसा ही सेम हम लोग किस में करेंगे, ऐसे ही सेम हम लोग करेंगे सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में हम लोग ST जोड़ देंगे। जैसे आपका एबल गया है, इसमें पहले से ही लास्ट लेटर क्या है आपका, वो ई है, तो इसमें हम लोग ST जोड़ देंगे, ना कि EST जोड़ेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन से आपके वर्ड हैं। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, आपके एबल हो गया, इसमें भी देखो लास्ट लेटर ई है, फाइन, लार्ज, नाइस, नोबल, ट्रू, वाइट, वाइस, आपका वाइड, ये आपके, तो वाइस देखो यहाँ पे वाइस है तो वाइजर, वाइजेस्ट। तो ये आप लोग अच्छे से देख लो, ये आपके जितने वर्ड हैं। इसमें क्या है, आपके इंग्लिश की दुनिया में तो आपके अथा लेटर, अथा आपके वर्ड हैं, तो आप क्या करोगे, सबको तो देख नहीं सकते, लेकिन ये आपके वो है ना जो आपके देखे गए हैं, कहाँ सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके कुछ गिने चुने ऐसे आपके वर्ड हैं जो छांट के लाए गए हैं वहां से। तो यहाँ पे देखो गलती क्या करेगा ना, यहाँ पे आपका ऐसे कर देगा, जैसे वाइस है
तो यहाँ पे आपका जब सुपरलेटिव बनाएगा ना तो ई को डबल कर देगा ई आर, ये गलत है, एक ही ई होगा, डबल ई नहीं होगा, इतना याद रखना। यहाँ पे आपका जब सुपरलेटिव बनाएगा तो आपका कंपैरेटिव बनाएगा तो डबल ई आर कर देगा, और जब सुपरलेटिव बनाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जब कंपैरेटिव बनाएगा तो यहाँ डबल ई आर कर देगा, जब सुपरलेटिव बनाएगा तो डबल ई एस टी कर देगा। तो ये आप लोग याद रखना, ये आप लोगों का गलत है, डबल ई नहीं होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जितने आपके लेटर है ना, वर्ड आपके, ये इनके साथ में हम लोग, ये कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे अब बात आती है कि कुछ आपके वर्ड होते हैं जो हिसिंग साउंड होते हैं। हिसिंग मतलब जैसे आप बोल के देखना, यहाँ पे आप जैसे बोल के देखो, यहाँ पे आपको कुछ जोर देना पड़ेगा। जैसे आप मान लो यहाँ पे क्या किया है, मान लो आपका डिम, जब आप पढ़ोगे ना तो देखो आपका लास्ट लेटर जो एम है ना उस पे आपका जोर पड़ रहा होगा, इससे कहते हैं हम लोग हिसिंग साउंड। तो आप लोग अच्छे से ये याद रखना कैसे, मतलब डिम, आप लोगों को डिम में जैसे आप लोगों को देख रहे होगे कि डिम पर जोर पड़ रहा है एम पर, उसी तरह हॉट टी है ना उस पे आपका जोर पड़ रहा है। आपका सैड, स्लिम, थिन, वेट, आप लोग जब इनको पढ़ोगे ना तो आप देखोगे लास्ट लेटर पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, इसे कहते हैं हिसिंग साउंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, जितने भी आपके ये हिसिंग साउंड है जिसपे जोर पड़ रहा है उसको हम लोग डबल कर देंगे और ई आर लगा देंगे, क्या, कंपैरेटिव बनाते समय। जैसे डिम का है तो डिमर कर देंगे, ये आप लोग याद रखना अच्छे से। यहाँ पे देखो कौन कौन से आपके वर्ड हैं, जैसे आपका किया है यहाँ पे, ये देखो पहले यहाँ पे आपका बिग, आप बिग बोलोगे ना तो आपका जी पर जोर पड़ रहा है, तो ये आपका हिजिंग साउंड है। तो हम जितने भी आपके ये हिजिंग साउंड है इसको हम डबल कर देंगे, तो यहाँ से आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ से देखो आपका ये तो एडजेक्टिव आपका कंप्लीट ही हो रहा है, और एक बात और कंप्लीट हो रही है यहाँ से, एक चीज वो कौन सी है, आपका स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर आपका यहाँ से पूरा क्लियर हो रहा है कि आपका बिग का बिगर ऐसे होगा, ये आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये आप लोग अच्छे से देख लो कि हम लोग जितने भी हिजिंग साउंड है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डबल करके ई आर जोड़ देंगे कंपैरेटिव बनाते समय, और उसको डबल करके हम लोग ई एस टी जोड़ देंगे सुपरलेटिव बनाते समय। तो यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो यहाँ पे देखो आपका हो गया बिग, डिम, फिट, हॉट, रेड, सैड, स्लिम, थिन, आपका वेट, ये आपके हैं। इस पे आपका इतने ही आपको याद रखो, आपको अच्छे से हो जाएगा, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो जैसे आपका ये डिम है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेटर, अगर लास्ट लेटर नाउन में, नाउन नंबर में हमने पढ़ा था, अगर लास्ट लेटर आपका वाई है, वाई से पहले आपका वावेल है, तो क्या करते थे हम लोग, एस ऐड कर देते थे, ये आपका हो जाता था प्लूरल। वैसे ही मान लो अगर आपका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर था, जैसे मान लो ई, तो हम लोग क्या करते थे, वाई को चेंज करते थे आई में, करते थे कि नहीं, उसके बाद ईएस ऐड कर देते थे प्लूरल बनाते समय। ऐसा ही सेम एडजेक्टिव के साथ में है। एडजेक्टिव में आपका क्या है, जैसे आपका लास्ट लेटर आपका वाई है, वाई है तो हम लोग वाई को किस में चेंज करेंगे, वाई को काट देंगे, वाई को चेंज करेंगे आई में, इसके साथ हम लोग कंपैरेटिव बनाते समय ई आर जोड़ देंगे। और अगर आपका लास्ट लेटर आई है तो इसको हम सुपरलेटिव बनाते समय ई एस टी ऐड कर देंगे, ये आपका हो गया सुपरलेटिव। वाई को हम लोग काट देंगे अगर आपका लास्ट लेटर वाई है तो ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव, और ये आपका हो जाएगा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। तो आप लोग इतना ये याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं आपको कौन कौन से वो वर्ड हैं। यहाँ पे देखो आपका क्या है ड्राई, यहाँ पे आपका क्या है वाई है ना लास्ट में, तो वाई को हम चेंज करेंगे आई में और ई आर लगा देंगे कंपैरेटिव बनाते समय। और सुपरलेटिव में क्या करेंगे, वाई को चेंज कर देंगे आई में और ई एस टी ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव। जैसे आपका ड्राई है, इजी है, आपका हैवी है, हैप्पी, होली, हेल्थी, लेजी, आपका प्रेटी, आपका वेल्थी। ये आप लोग वेल्थ आप लोग इतना याद रखना।
अच्छे से। इनके लास्ट में क्या लगा है? इनके लास्ट में आपका वाई लगा है। सारे आपके ये जो वर्ड हैं इनके लास्ट में आपका वाई लगा है। तो हम लोग इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? आई, वाई को चेंज कर देंगे आई में, उसके बाद ई आर लगा देंगे। बस इतना करना है, सिंपल सा। अब देखते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बताओ सबसे पहले आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? तो यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान देना, ये आपके जितने भी वर्ड होते हैं ना ये वाले कंपैरेटिव, इन सभी के साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? देन का। आप लोग ये याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में तो आपको पता होगा क्या इस्तेमाल करेंगे। तो हमने आप लोगों को नाउन में भी बताया है, आर्टिकल में भी बताया है आपको अच्छे से। आर्टिकल दा का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। तो यहाँ पे ये आपके जितने भी आपके सुपरलेटिव डिग्री हैं, यहाँ पर भी हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव के साथ में, और कंपैरेटिव के साथ में देन का। ये आप लोग याद रखना। उसके बाद देखो इसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर हम लोग सुपरलेटिव के साथ में आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप लोगों को पता होगा पहले से ही। यहाँ पर अब हम देखते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ तक सबसे पहले ये बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, या फिर कोई अगर क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये बताओ हमें कि आप लोगों ने सिलेबल के बारे में पढ़ा है कि नहीं? आप लोगों को सिलेबल पता है कि नहीं? सिलेबल के बारे में पहले अगर किसी को पता है तो आप लोग बताना। हम सिलेबल की बात कर रहे हैं, सिलेबस की नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलो, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आज समझ लो आपका सिलेबल होता क्या। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि छंदी विच्छेद, छंदी विच्छेद के बारे में पढ़ा है कि नहीं? जैसे विद्यालय का हम लोग छंदी विच्छेद कैसे करते हैं? विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे सिलेबल होते हैं, लेकिन जो मुख्य सिलेबल होते हैं वो सिर्फ 3 सिलेबल होते हैं। कौन कौन से? आपका मोनोसिलेबल, यहाँ पे देखो आपको जो हो जाएगा मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल। उसके बाद आपका होता है डाइसिलेबल, यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका ट्राइसिलेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही और बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग 2 से ज्यादा अगर आपका है तो आप लोग का वो हो जाएगा पॉलीसिलेबल। ये आपका पॉलीसिलेबल। तो यहाँ पर आप लोग ये इतना याद रखना। अब ये मोनोसिलेबल होता क्या है तो आप लोग अच्छे से सुन लो पहले यहाँ से। जब आप किसी शब्द को अपने मुख से बोलते हो, बोलते समय जितनी बाधाओं का सामना करना पड़े वो उतने का सिलेबल होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर आपका मोनोसिलेबल है मतलब एक ही, तो इसके साथ में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ई आर जोड़ देंगे कंपैरेटिव बनाते समय। लेकिन अगर आपको दिख जाए डाई और पॉलीसिलेबल, तो इसको हम लोग कंपैरेटिव बनाते समय पता क्या करेंगे? इसके साथ में हम लोग मोर, अगर हम लोग इसका बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री डाई और पॉलीसिलेबल का, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मोर का। उसके बाद में यहाँ पे देखो अगर हम लोग बनाएंगे आपका सुपरलेटिव डिग्री किसका? डाइसिलेबल और पॉलीसिलेबल का, तो यहाँ पर हम लोग इसका जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे मोस्ट का। तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है। अब हम लोग बात करेंगे कि सिलेबल होता क्या है। जब आप किसी शब्द को अपने मुख से बोलते हो, बोलते समय जितनी बाधाओं का सामना करना पड़े वो उतने का सिलेबल होता है। तो यहाँ पर आप लोग बस इतना याद रखना, अगर डाइसिलेबल पॉलीसिलेबल है तो हम लोग कंपैरेटिव बनाते समय मोर का इस्तेमाल करेंगे, और पॉलीसिलेबल है अगर आपका तो वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? कंपैरेटिव बनाते समय भी मोर का इस्तेमाल। अगर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं तो मोस्ट का। अगर आपका मोनोसिलेबल है तो हम लोग सुपरलेटिव बनाते समय आपका ईएसटी और कंपैरेटिव बनाते समय ईआर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखो। सबसे पहले ये देखो, अगर आपका मच है, मेनी, अगर ये आपके होते हैं पॉजिटिव डिग्री, तो हम लोग इसका जो बनाते हैं ना कंपैरेटिव, वो होता है आपका मोर। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा मोर देन, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत जगह पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग जब मच और मेनी का बनाएंगे हम लोग सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव क्या होता है आपका मोस्ट। ये आप लोग अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे देखो आपके, अब सिलेबल की बात करते हैं। तो ये देखो आपके कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे मान लो आप बोलते हैं टॉल, तो यहाँ पे बताओ टॉल बोलने में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ा? नहीं।
लेकिन आप बोल के देखो ब्यूटीफुल, आप एक बार में बोल ही नहीं पाओगे। तो ब्यूटीफुल मतलब 2 बार आपका 2 बार यूज़ करना पड़ रहा है, 2 आपका वर्ड है उसमें, तो ये आपका डाई सिलेबल है। तो ये आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हम लोग ब्यूटीफुलर नहीं करते हैं कभी भी। ये मान लो आपका ब्यूटीफुल, तो ये हम लोग इसका कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव, ये आपका डाई सिलेबल है। ये आप अच्छे से याद कर लेना, डाई सिलेबल हो या डाई से जितना भी, ट्राई सिलेबल, फोर सिलेबल, आपका जितना भी हो, पॉली सिलेबल, इनके साथ में हम लोग जो कंपैरेटिव बनाएंगे ना, तो इसके साथ में हम लोग मोर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसका बनाएंगे सुपरलेटिव, तो हम लोग मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ये आपका होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये आप लोग याद रखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखना ब्यूटीफुलर नहीं करते हैं कंपैरेटिव बनाते समय, ये आपका डाई सिलेबल होता है। इसी प्रकार आप लोग देखो, यहाँ पर हमने आप लोगों को पहले बता दिया है कि मोर आपका क्या होता है, मोर आपका कंपैरेटिव होता है, और सुपरलेटिव क्या होता है, ये आपका मोस्ट होता है। तो यहाँ पर आपके ये जो वर्ड है ना, इसको क्या मोर लगा के हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगा के हम लोग ब्यूटीफुल बनाते हैं। और दिखाते हैं हम आपको कौन कौन से वो वर्ड हैं। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव, फेमस, हैंडसम, आपका ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, लेबोरियस, यूजफुल। आप ये जितने वर्ड है ना, आप एक बार में ही इनको बोल ही नहीं पाओगे। यहाँ देखो टॉल, आप एक ही बार में बोल दिए, लेकिन आप ब्यूटीफुल एक बार में बोल ही नहीं पाओगे, आप डिफिकल्ट एक बार में बोल ही नहीं पाओगे। तो ये आपके हैं सिलेबल, ये आपके मोनोसिलेबल नहीं है, ये आपके डाई सिलेबल या फिर डाई सिलेबल से अधिक पॉलीसिलेबल। तो उनका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे आपका किया है ब्यूटीफुल, तो हम लोग ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग मोर लगा के इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, तो मोर ब्यूटीफुल कर देंगे। तो आप लोग ये सारे के सारे जितने वर्ड हैं आप लोग अच्छे से देख लो। इसके बाद हम लोग सुपरलेटिव बनाते समय ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसके लास्ट में हम लोग EST जोड़ देंगे, ये आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। लेकिन ये आपके होते हैं सिलेबल, इनके साथ में हम लोग EST जोड़ के नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोस्ट लगा के इसका सुपरलेटिव बनाएंगे, तो आपका हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफिकल्ट, ये आपके हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं पे लिख लो, तो ये आप लोग अच्छे से देख लो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो अब कुछ बातें आप आगे कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके आते हैं कुछ, हमने आपको बताया था लैटिन भाषा के आपके वर्ड होते हैं। जब हम नाउन करा रहे थे, हमने आप लोगों को बताया था मैन, इसका आप लोग प्लूरल कैसे बना रहे थे। तो यहाँ पे आपका जो बीच का वावेल था हम लोग उसे चेंज कर रहे थे, ना कि एस या ES लगा के हम लोग इसका प्लूरल बना रहे थे। ये आपके होते हैं लैटिन भाषा के वर्ड। तो इसका हम लोग कैसे बना रहे थे, इसका हम लोग बना रहे थे मैन, ऐसे कर रहे थे प्लूरल बनाते समय। तो यहाँ पे देखो एडजेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, ये आपका है पॉजिटिव डिग्री, आपका गुड भी अच्छा होता है, वेल माने भी आपका अच्छा होता है। आप लोग बोलते हो नहीं है, वेरी वेल, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसका अलग ही तरीके से हम लोग बनाते हैं इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसका गुड और वेल का कंपैरेटिव बेटर ही होता है और सुपरलेटिव का बेस्ट। तो आप लोगों ने बेस्ट तो बहुत जगह देखा होगा, वहां पर आप लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग कंपैरेटिव के साथ में आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ में आप लोग देन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी आप लोग इसके साथ में कंपैरेटिव के साथ में हम लोग देन का इस्तेमाल करेंगे, सुपरलेटिव का आपके साथ में, सुपरलेटिव के साथ में आपका हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये आप लोग अच्छे से देख लो। यहाँ पे गलती पता क्या करेगा, सबसे पहले हम बता रहे हैं एग्जामिनर आप लोगों को गलती क्या करेगा। तो यहाँ पर कर देगा मोर बेटर, मोर बेटर। ये बताओ मोर बेटर होगा, क्योंकि आपका गुड का कंपैरेटिव तो बेटर होता है, 2 बार हम कंपैरेटिव थोड़ी नहीं बनाएंगे। मोर तो हम लोग वहां लगाते हैं जिसका कंपैरेटिव नहीं बनता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर आपका गुड का ही तो कंपैरेटिव किया है बेटर, तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको ये गलती कराएगा, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, इसके बाद में देन का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसका इस्तेमाल कर देगा, टू का इस्तेमाल करेगा। तो ये आपका टू नहीं होगा, यहाँ पे आपका देन होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप देखो इविल, बैड, इल, ये आपके होते हैं क्या, ये आपके होते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब होता है आपका बुरा।
तो यहाँ पे आपका तीनों का मतलब इसका आपका जो कंपैरेटिव होगा ना वो वर्स्ट होगा और सुपरलेटिव वर्स्ट होगा। तो आप लोग अच्छे से ये देख लेना। नेक्स्ट इसके साथ में हम लोग देन का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ में, और इसके साथ में हम लोग आर्टिकल द का। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो लेट और लेट यहाँ पे किया है, तो इसका कंपैरेटिव आपका लेटर भी होता है, आपका लेटर भी होता है, और सुपरलेटिव लास्टेस्ट भी होता है, आपका लास्ट भी होता है। यहाँ पर आप लोगों को अब कंफ्यूजन होना शुरू होगा, यहाँ पर अब आप लोगों को डाउट आएगा, तो आप लोग टेंशन मत लो, हम आप लोगों को अंतर बताएंगे कि यहाँ पे लेटर और लेटर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे क्या है ओल्ड और ओल्ड, यहाँ पे आपका कंपैरेटिव आपका ओल्डर भी होता है और इल्डर भी होता है, आपका ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट भी होता है। तो आप लोग इतना याद रखो, ये हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि इसका हम लोग ओल्डर का कहाँ इस्तेमाल करेंगे और इल्डर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। आप लोग बस सिर्फ इतना याद रखो कि ओल्ड का कंपैरेटिव ये होता है ओल्डर और इल्डर, इसके साथ में हम लोग देन का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ में हम लोग द का, तो ये याद रखो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है इन और इन, इसका कंपैरेटिव हम लोग इनर ही होता है आपका, और सुपरलेटिव इसका इन मोस्ट होता है और इनर मोस्ट होता है, ये आप लोग इतना याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पे अप आपका पॉजिटिव है और कंपैरेटिव अपर अपर, यहाँ पे आपका सुपरलेटिव अप मोस्ट होता है। तो आप लोग ये इतना याद रखो। यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको हम जितना बता रहे हैं पहले आप लोग उतना अच्छे से देख लो, हम आप लोगों को आगे कंफ्यूजन पूरी दूर कर देंगे कि हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो आउट आउट आउट, इसका हम लोग कंपैरेटिव क्या होता है, ये आपका होता है आउटर आउटर आउटर। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा ही होगा कि जब ट्रेन में बैठते होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेन जो आउटर लाइन में खड़ी है तो आपका कंपैरेटिव होता है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव आपका आउटमोस्ट आउटर मोस्ट आपका उटर अटर मोस्ट हो जाएगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लो कि यहाँ पे गलती पता क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो कंपैरेटिव है ना इसके साथ में टू का इस्तेमाल कर देगा, टू नहीं होगा, यहाँ पे आपका 100% आपका देन होगा, इसके साथ में हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, आपका टू नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आप लोगों को हमने यहाँ पे कराया, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे एक सेकंड, यहाँ पे देखो ये रहे आपके वर्ड, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिग का बिगर कर रहे हैं, डिमर कर रहे हैं, फिटर कर रहे हैं, हॉटर कर रहे हैं आपका, तो सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है। तो इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि यहाँ पर आप लोग बताओ एक्सटीरियर इंफीरियर अल्टीरियर आपका क्या है, ये आपके सुपरलेटिव है या फिर पॉजिटिव डिग्री है। तो यहाँ पर आप लोग बताओ, यहाँ पर ऐसा ही सेम बिल्कुल ये आप लोगों का ग्रामेरियन के साथ में एक समस्या आई। क्या समस्या आई, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जैसे हमने आप लोगों को बोला बेटर, ये आपका क्या है, ये आपका है कंपैरेटिव डिग्री, वैसे ही आपको एक्सटीरियर इंटीरियर बिल्कुल आपको साउंड बिल्कुल सेम नहीं लग रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के जैसा है, लेकिन ये होते नहीं है, ये आपके होते हैं पॉजिटिव, प्योर पॉजिटिव डिग्री होते हैं। तो ऐसे ही मान लो जैसे कि टोटल कितने वर्ड निकल के आए, टोटल आपके 12 वर्ड निकल के आए थे। यहाँ पे देखो आप लोग समझना, यहाँ पे टोटल कितने वर्ड निकल के आए थे, 12 वर्ड निकल के आए थे, जिसमें ग्रामेरियन को प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया ना, 5 एक साइड कर दिया, 5 एक साइड कर दिया, 5 एक साइड और 7 एक साइड, आपके टोटल 12 थे ये, तो ये 5 बना दिया कंपैरेटिव, नहीं ये आपके हो जाते हैं, ये 5 आपके थे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थे टोटल, ये आपके थे पॉजिटिव, और 7 ये कंपैरेटिव कंपैरेटिव। यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना अच्छे से, आप जो पढ़ाने चाह रहे हैं ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपका एडजेक्टिव जो है ना ये आपका सबसे जरूरी है। तो यहाँ पे देखो आपके कौन कौन से वो वर्ड थे, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इंटीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, पोस्टीरियर, आपका इंफीरियर, आपका यहाँ पे किया है आपका प्रेयर। तो आप लोग बताओ क्या होगा इसका, ये आपके होते हैं आपके ये कंपैरेटिव,
तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इसके साथ में क्या करेगा ना, इसके साथ में देन लगाएगा। तो आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये इसके साथ में क्या लगाएंगे, देन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। लेकिन इसके साथ में हम लोग देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके साथ में आपको होता है टू का इस्तेमाल। तो आप लोग ये याद रखना, यहाँ पे प्रायर, पोस्टीरियर, आपका इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, एंटीरियर। तो आप लोग याद कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग याद कर लेना डबल पी डबल एस, डबल पी डबल एस। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग दो दो करके याद रखना, यहाँ पे प्रायर, पोस्टीरियर, आप लोगों को याद हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया है सीनियर, ये आपका मान लो इससे सीनियर, इसी के बगल में लिख लो आप जूनियर। यहाँ पे आपका किया है सुपीरियर, इसी के बगल में आप लिख लो इंफीरियर। उसके बाद आप इंटीरियर अलग से याद कर लो। आप लोग ऐसे याद करोगे ना तो आप लोगों को याद रहेगा अच्छे से। यहाँ पे ये होते हैं आपके कंपैरेटिव, इसके साथ में आपका देन का इस्तेमाल करेगा एग्जामिनर, लेकिन देन नहीं होता है, इसके साथ में हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका सही है, ये आपका गलत है, इतना याद रखना। ये तो आपके हो गए 7 वर्ड कौन से, कंपैरेटिव के। अब हम देख लेते हैं आपके 5 वर्ड कौन कौन से थे जो आपके पॉजिटिव थे। तो यहाँ पे ये देखिए, आप लोग याद ऐसे रखना, डबल पी डबल एस, आपका प्रायर, पोस्टीरियर, आपका सीनियर, सीनियर के बगल में जूनियर, सुपीरियर, सुपीरियर के बगल में इंफीरियर, आप लोग एंटेनियर, आप लोग अच्छे से याद कर लेना, एंटेरियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो आपके 5 कौन थे जो आपके यहाँ पे ये होते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका इसका देखो, इसका जो होता है ना ये नहीं होता है, पॉजिटिव नहीं होता है इन सारे का, ना ही सुपरलेटिव होता है। आप लोग इतना याद रखना, अगर इसके साथ में आर्टिकल दा का इस्तेमाल है ना तो वो भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये देखो आपके 5 कौन से थे जो आपके होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसका कंपैरेटिव कभी नहीं बनता है और सुपरलेटिव कभी नहीं बनता है, लेकिन आपको जब पढ़ोगे ना तो साउंड बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपैरेटिव है। तो यहाँ पे किया है एक्सटीरियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर। तो आप लोग याद कैसे करोगे, सबसे पहले हम आप लोगों को याद कराते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग भरते होंगे EMI, भरते हो कि नहीं, EMI नाम सुने हो कि नहीं। EMI जैसे आप फोन किस्त पे लाते हैं तो आप लोगों को क्या भरना पड़ता है, EMI। तो E से आप लोग याद कर सकते हैं क्या, एक्सटीरियर। उसके बाद आप M से माइनर या मेजर दोनों याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपका E से एक्सटीरियर, और इसके बाद में आप इसी के बगल में आप लोग यहाँ पे इंटीरियर, ये आपका एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, आपका इंटीरियर, देना किसको है U, ठीक है, अल्टीरियर। आप लोग ये याद रखना कैसे, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, आप लोग यहाँ पे इंफीरियर, इंटीरियर आपका किया है तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, यहाँ पर आपका अल्टीरियर। आप लोग इतने सब याद रखना, ये आपके होते हैं पॉजिटिव। इनके साथ में एग्जामिनर पता क्या करता है, एग्जामिनर करता है इसके साथ में देन का इस्तेमाल कर देगा इसके साथ में, तो ये आपका देन नहीं होगा, इसके साथ में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका लगा देगा टू। तो यहाँ पर आप लोग ये याद रखना, यही आपका मेन है। उसके बाद अब हम देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट। तो ये बताओ सबसे पहले, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो समझने में, या फिर किसी का कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग बिल्कुल बिना डर किए हुए आप लोग पूछ सकते हैं। देखो ऑफलाइन में क्या होता है ना, ऑफलाइन में होता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे आपको कोई डाउट भी रह जाता है तो आप लोग पूछने में हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को हिचकिचाहट, थोड़ा नर्वस फील होता है कि देखो अगर हम बार बार पूछेंगे तो वहाँ पर बाकी बच्चे क्या कहेंगे कि सारा सबको समझ में आ रहा है, हमें ही क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा। लेकिन यहाँ पर आपको ऑनलाइन में ये फायदा, आप जितने बार मैसेज टाइप करोगे वहाँ पे कौन देखने वाला है, आप मैसेज टाइप करो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को हम बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपका यही प्रॉफिट है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पढ़ने में बहुत सारे प्रॉफिट हैं कि जैसे आप लोगों ने छुट्टी मार दिया, आप लोग नहीं जा पाए कोचिंग, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो आपका छूट जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को नहीं दोबारा तो नहीं बताएंगे आप लोगों को, वैसे जैसे पढ़ा दिया, क्योंकि आप अकेले आपको अकेले थोड़ी नहीं पढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोग यहाँ पर हो तो आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा है, आप जब मन चाहो तब देख सकते हो, आप बीमार हो तो दूसरे दिन देख सकते हो, अगर आप रिलेशन में कहीं गए हो तो वहाँ पर भी आप वीडियो चला के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो सबसे बड़ी बात आप लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है,
आप लोग कहीं से भी पढ़ो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आपका जहाँ से समझ में आ रहा है, जहाँ से आपको पढ़ने का मन कर रहा है वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग इधर उधर भागो मत कि पहले यहाँ देखा, इस चैनल पे देख रहे हैं, उस चैनल पे देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप भागते ही रह जाओगे, आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए आप लोग, क्योंकि देखो जो आपका जो आपका फ्रंट कवर होता है ना किसी भी बुक का, फ्रंट कवर से आप लोग नहीं जज कर पाओगे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। पूरी बुक जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं तब तक आप लोग जज नहीं कर सकते हो उस बुक का। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कहीं एक निरंतर होकर पढ़ाई करना है। चाहे आप किसी भी चैनल से पढ़ो, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करो अपनी। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम आप बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे आप लोग बताना क्या होगा क्या नहीं, आप ही लोगों से पूछेंगे तो आप लोग जवाब देना। आप लोग कहोगे ये गलत है तो हम मान लेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा 10। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसको टोटल करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका, एक सेकेंड इसको थोड़ा रब करते हैं। ये आप बताओ टोटल कितना होगा, आप लोग टोटल करके बताओ इसका क्या कितना होगा ये ऐड करके। तो यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा 9 × 10 डिवाइडेड 2, तो 2 × 10, 9 पते 45, आपका ये टोटल हो जाएगा 450। तो यहाँ पर ये बताओ, जैसे हमने कर दिया 450, हमने इसका टोटल किया 104, इसका हुआ 450। दूसरा बच्चा आएगा कि कहेगा हम इसको और टोटल कर सकते हैं और सही से टोटल कर सकते हैं। चाहे आप इसको जितनी बार भी टोटल करो आपका कितना आएगा निकल के, 450 ही आएगा। तो आप लोग ये याद रखना कि मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं ना कि वो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। जैसे हमने यहाँ पर किया यूनिक का मतलब ही होता है सबसे आपका बेस्ट, उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप लोग ये टोटल, जैसे हमने बोला सिंगुलर माने होता है आपका अकेला एक, बोलेगा नहीं ये उससे भी सिमिलर है। देखो याद रखना कि इंग्लिश की दुनिया में कम ज्यादा नहीं होता है। मतलब जैसे हमने बोला अंधा, तो मतलब वो 100% वो अंधा ही है, उसको थोड़ा भी नहीं दिखाई देता। आप लोग बोलोगे नहीं ये उससे भी ज्यादा अंधा है, अंधे का मतलब टोटल 100% अंधा ही है। तो आओ हम देखते हैं ऐसे आपके कौन कौन से वर्ड हैं। यहाँ पे हम कुछ आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपके कुछ वर्ड होते हैं जो ना कि पॉजिटिव होते हैं ना कि यहाँ पे आपके कंपैरेटिव होते हैं। वो क्या होते हैं, वो हमेशा आपके सुपरलेटिव होते हैं। जैसे आपके कौन कौन से, जैसे चीफ, ठीक है, ये आपका आप बोलोगे कि नहीं इससे अच्छा चीफ वो है, ठीक है। यहाँ पे आप कंपेयर नहीं, यहाँ पे मतलब चीफ सबसे अच्छा चीफ, ठीक है। यहाँ पे यूनिक, ये आपका यूनिक मतलब उससे अच्छा कोई है नहीं। यूनिक का मतलब ही होता है कि सबसे बढ़िया। ये आपके सुपरलेटिव आते हैं। राउंड आपका टोटल, होल मतलब पूरा, तो मतलब 100% पूरा। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हम इससे भी ज्यादा पूरा कर सकते हैं, मतलब पूरा तो पूरा। सिंगुलर आपका हो गया, रेक्टेंगुलर आपका हो गया, स्क्वायर हो गया आपका, एक्सीलेंट। आप अगर जिसे एक्सीलेंट कहते हैं ना तो वो आपका होता है सुपरलेटिव। इसके साथ में पता क्या करेगा, इसके साथ में आपका देन का इस्तेमाल कर देगा। नहीं, इसके साथ में ये आपके जो सभी हैं इसके साथ में आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आपका वर्ड है ये आपका यूनिक है, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। नेक्स्ट देखो आपके कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपका एक्सट्रीम, गोल्डन, डीप, बहरा। मतलब बहरा अगर है तो मान लो 100% है इंग्लिश की दुनिया में। वो आपका डॉक्टर बताते हैं कि ये डॉक्टर के टर्म में चला जाएगा कि ये कम है या फिर इससे ज्यादा है या फिर थोड़ा है। लेकिन इंग्लिश की दुनिया में डीप मतलब वो फिर बिल्कुल बहरा है 100%, इससे भी ज्यादा आपका कुछ नहीं हो सकता। ये आपका सुपरलेटिव हो जाएगा। ब्लाइंड, अंधा, आपका राइट मतलब सही, 100% सही है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2 + 3 कितना हुआ 5, ये आपका राइट है। कोई बंदा कह सकता है क्या नहीं हम इससे भी ज्यादा राइट कर सकते हैं। आप कितना भी राइट करो ये 100% आपका 5 ही होगा। तो यहाँ पे आपका ये राइट आपका सुपरलेटिव में आता है। इम्पटी आपका रॉन्ग, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, ये आपके होते हैं सुपरलेटिव। इसका हम लोग कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे ना कि पॉजिटिव। तो आप लोग ये याद रखना।
तो ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत या फिर कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो और एक लाइक करो। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब भी कर दो। तो आप ये बताओ सबसे पहले आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। तो इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।